विषय है हाय मुझ पर यदि मैं एज अ क्रिश्चियन, कर्स ऑन मी इफ आई एम ए क्रिश्चियन लाइक दिस। परमेश्वर ने हमें श्राप से मुक्त किया है, परमेश्वर ने हमें पाप से मुक्त किया है, परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचाया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने का वादा किया है, और परमेश्वर ने अपना गाइडलाइंस दिया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है। इतने नहीं, उसने अपने मुंह से निकला हुआ जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से तेज परमेश्वर का वचन दिया है। इसके बावजूद भी यदि हम परमेश्वर के लायक क्रिश्चियन नहीं है तो हम पर हाय। परमेश्वर हमें परमेश्वर जैसा दिखना चाहता है। हालेलुया। शैतान कहा था मैं परमेश्वर जैसा बन जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को परमेश्वर जैसा बनाऊंगा। That's the difference. Praise the Lord. जय मसीह। और आप सभी को स्वागत है क्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में आज की आराधना के शोकाई में। एफिसी 1 अध्याय का 18 से 23, उसी 1 का 18 से 23। और तुम्हारे मन की आंखें कैसी हो? ज्योतिर्मय हो। That means आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की अंधारा ना रहे, दुष्ट विचार न रहे, दुष्ट भावना न रहे, दुष्ट योजना न रहे। Because you are cleansed, आप धोए गए, आप शुद्ध किए गए, इसलिए तुम्हारे मन के आंखों में ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलावट की आशा क्या है। यस, तुम जान लो कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ये परमेश्वर का बड़ा मिरास का धन है। ये क्या है? परमेश्वर का बड़ा मिरास का धन है। लिखा है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। किसको बैठाया? प्रभु यीशु मसीह को बैठाया, सर्वोच्च पद के ऊपर बैठाया, सबसे ऊंचा किया, देवों से महान किया, उनको ऊंचे स्थान में बैठाया क्योंकि वो मृत्युंजय हो गया था। उन्हें ऊंचे स्थान में बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और सबके ऊपर शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। यह है परमेश्वर का धन, मिरास जो कलीसिया को मिली है, जो चर्च को मिला है। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला वो अधिकार कलीसिया को मिला। इसका मतलब आपको और मुझे मिला। तो आप विचार कीजिए हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। हम साधारण इंसान नहीं है। We are not a ordinary man. हम साधारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ ठहराकर और उसको शिरोमणि बनाकर किसको दे दिया? चर्च को दे दिया। चर्च को दे दिया। नीचे क्या लिखा? यह उसकी देह है। चर्च क्या है? मसीह की देह है और मसीह को सर्वाधिकार मिला है, शिरोमणि ठहराया है। तो चर्च क्या बन गया? सर्वाधिकारी बन गया, शिरोमणि बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये है उसकी धन की विरास जो आज कलीसिया। क्या हम इस जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं? क्या हम इस पे चल पा रहे हैं? क्या हम उसके बुलावट की इस बड़ी आशा को पूरा कर पा रहे हैं? बहुत बड़ी आशा हमसे परमेश्वर ने की है, छोटा मोटा आशा नहीं किया। स्वर्ग और पृथ्वी देवों में महान शिरोमणि ठहराया है, मंडली को सबसे ऊंचा किया है। जैसे मसीह सबसे ऊंचा है वैसे मंडली को भी, चर्च को भी, कलीसिया को भी सबसे ऊंचा ठहराया है। सर्व अधिकारी, सर्वोपरि। क्या हम साधारण इंसान हैं? साधारण इंसान है? हमें वो बल है, वो ताकत है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था पतरस को, उनके चेलों को? अब हम देखने जाएंगे कि वो चर्च कौन सी चर्च है। क्या वो मेथोडिस्ट चर्च है? क्या वो प्रेस्बिटेरियन चर्च है? क्या वो पेंटिकोस्टल चर्च है? कौन सा चर्च है जिस चर्च को इतना बड़ा अधिकार दिया? कौन सा चर्च? मैं चर्च जब बोलता हूं तो बाइबल के चर्च के विषय में बात करता हूं। मनुष्य के द्वारा
गठित किया गया चर्च के विषय में बात नहीं। और जब बाइबल के विषय में बात करता हूं तो एक सच्चा और एक अच्छा विश्वासी बाइबल की बातों को नहीं नकार सकता, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी बाइबल के वचन के द्वारा हमारा न्याय होने वाला है और इसी बाइबल के वचन के द्वारा हमारा उद्धार निश्चित है। इसीलिए आज यदि बाइबल की बातों को कोई ठुकराता है या इनकार करता है, कल वो जवाबदारी होगा। इसलिए मेरा टॉपिक है हाय मुझ पर यदि मैं ऐसा क्रिश्चियन हूं। चलिए हम थोड़ी देर उसकी हिस्ट्री को देखते हैं कि किस मंडली को दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 और 19 पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? कौन कह रहा है यहां पर? प्रभु यीशु मसीह। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। तब कलीसिया किसका है? कलीसिया किसका है? चर्च किसका है? किसी के पास इंग्लिश बाइबल है क्या? You are the teacher. Upon this rock I will build my church, not any other church. Jesus said, my church. मेरी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आगे और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, ये जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा। वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। जो पृथ्वी पर बंद करोगे वो स्वर्ग में बंद किया जाएगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में खुला जाएगा। हालेलुया। वो चर्च जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, जो प्रभु यीशु का चर्च है, उस चर्च को यह अधिकार दिया है, उस मंडली को यह अधिकार दिया है। So we are not an ordinary men. अपने आप को साधारण ना समझे, अपने आप को साधारण ना समझे। इतनी बड़ी इख्तियार, इतनी बड़ी अधिकार उन्होंने हमें दिया। सो रियलाइजेशन करें, अपने आप को हम पहचाने। Who we are. We are the church of Christ. We are belong to Christ. We are built by Christ. मसीह के द्वारा बनाए गए वो मसीह की कलीसिया है, वो क्रिस्ट है और उसकी कलीसिया है। और वो कलीसिया पेंटिकोस्ट के दिन खड़ी की गई या प्रतिज्ञा किया गया, और पेंटिकोस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के चले जाने के बाद पेंटिकोस्ट के दिन 70वां दिन में कलीसिया की स्थापना। आप देखते हैं पेंटिकोस्ट के दिन यहाँ पर भी कुछ शिक्षा में गड़बड़ है। अन्य चर्चेस में कहते हैं कि 120 जनों ने पवित्र आत्मा आग के रूप में ग्रहण किया, उनके ऊपर आग के रूप में पवित्र आत्मा उतरा। 120 चेले गए थे, लेकिन चेले कितने थे यीशु मसीह के? चेले कितने थे यीशु मसीह के? 12 चेले थे। पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा किनको दिया गया था? जब हम वचन पलटा के देखते हैं किनको दिया गया था? सिर्फ 12 चेलों को दिया गया था। प्रतिज्ञा केवल 12 चेलों को दिया गया था। लेकिन लोग यानी कि दूसरे जो झूठे शिक्षक हैं वो कहते हैं 120 जनों को दिया गया था। मैं खुलासा करता हूँ वचन के द्वारा, मैं ये नहीं बोल रहा, वचन के द्वारा खुलासा करता हूँ। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके पहला अध्याय का 15 और 16 पद। तो यहाँ 15 से लेकर 17 पद में हम देखते हैं उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगे। कितने लोगों के बीच? 120 लोगों के लगभग थे, उनके बीच खड़े होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़वाने वाला का अगुआ पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ, यानी कि मसीह की सेवकाई में सहभागी हुआ। तो यहाँ पर पतरस क्या करते हैं? 120 जनों के ऊपर
120 जनों के बीच में खड़ा होते हैं और वे 120 जन जो थे प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गारोहण होते हुए देखे थे और उन्होंने चेलों के पीछे आकर चेलों के साथ शिक्षा सुनने के लिए आ रहे थे। लेकिन उस समय चेले डरे हुए थे क्योंकि फौजी उनके पीछे लगे हुए थे और यहूदी लोग उनके पीछे लगे हुए थे, वे डरे हुए थे। तो वे लोग एक अटारी, एक कमरे के अंदर में छिप कर बैठे हुए थे। 120 जन के साथ 12 चेले भी बैठे हुए थे, 11 चेले भी बैठे हुए थे। अब यहाँ पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के हम 12 चेले थे और 12 के बीच में यहूदा को भी गिना गया था। अब यहूदा नहीं रहा, लेकिन यहूदा हमारे सेवकाई में सहभागी हुआ और उसे चेलों में गिना गया है। तो उसके ऑफिशियल जो पोस्ट खाली है उस पोस्ट पे किसी को लाना है, उस पोस्ट पे किसी को लाना है। अब वो पोस्ट पे किसको लाना है, कौन उसके लिए क्वालिफाइड है, हम उसको देखेंगे। प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय का 22 से लेकर 26 पद को हम पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट होगा। उचित है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है। ये उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। हमारे साथ मतलब प्रेरितों के साथ उसके जी उठने मतलब ख्रिस्ट यीशु के जी उठने का साक्षी हो, ऐसा एक व्यक्ति चाहिए। और तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मतिया को, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु तू सबके मन जानता है, तू सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। ये प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है, यदि 120 जन ने पवित्र आत्मा को आग के रूप में आते हुए अपने जीवन में देखा है या पाया है, तो फिर यहाँ एक को क्यों चुनना जरूरी हो रहा है? क्योंकि 120 तो ऑलरेडी वहां पर था। अगर वो पवित्र आत्मा पाए होते, 120 को भी पवित्र आत्मा मिला हुआ होता, तो फिर और एक व्यक्ति को चुनना क्यों जरूरी था, है ना। यहां पर हमने देखा है कि वो व्यक्ति को इसलिए चुना जा रहा था कि यहूदा का जो पोस्ट खाली था उस पोस्ट पे एक व्यक्ति हो और उसका क्वालिफिकेशन क्या हो कि यीशु मसीह को जीते हुए, जिंदा होते हुए देखा हो, साक्षी हो। और 2 व्यक्ति वहां से निकले, 2 व्यक्ति उसके बीच में से निकले कि यीशु मसीह के शुरुआत से लेके उसके जी उठने तक का साक्षी हो। उनमें से 2 व्यक्ति और थे, यीशु मसीह के सेवकाई की शुरुआत से लेके यीशु मसीह के जी उठने तक का आंखों देखी गवाह था। और ऐसे गवाह की जरूरत है जो प्रेरिताई को संभालते, यानी कि पवित्र आत्मा का पाने के बाद जो प्रेरित कहलाएंगे वे पद को संभालेंगे। ऐसा व्यक्ति का जरूरत था। जब तक वो पद फुलफिल नहीं हो जाता तब तक वे लोग पवित्र आत्मा नहीं पाते।